आइए देखते हैं कि कौन बाहर हुआ तो कौन नहीं, किसे मौका मिला तो किसे नहीं। अगर आप यहाँ पर देखने की कोशिश करोगे तो सबसे पहले हाँ कौन बाहर हुआ और किस कारणवश वो बाहर हुआ उसके बारे में समझ लेते हैं। तो देखो, इसके अंदर कुछ प्लेयर ऐसे हैं जो कि इंजरी की वजह से बाहर हुए हैं, कुछ प्लेयर ऐसे हैं जो कि किसी काम की वजह से बाहर हुए हैं, और कुछ प्लेयर ऐसे हैं जो कि अपने पर्सनल निजी काम के लिए बाहर हुए हैं, किसी घर में कोई दिक्कत है इसलिए बाहर हुआ है। जैसे पैट कमिंस आपको देखोगे तो ये ऑस्ट्रेलिया के कप्तान हुआ करते थे, लेकिन ये भाई साहब भी बाहर रहेंगे। इनको तो पूरे के पूरे ओडीआई से ही रूल आउट कर दिया गया क्योंकि ये अभी इंजरी से थोड़ा जूझ रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि अभी हाल फिलहाल ये ऐड कर रहे थे कि, और लोग सोचे भी थे कि पैट कमिंस खेलेंगे, लेकिन नहीं खेलेंगे। इंडिया के खिलाफ वही खिलाड़ी नहीं खेलेगा जिसने 2023 के अंदर ओडीआई वर्ल्ड कप हराया था। भाई साहब, जब अगर ये टीम में होता और तब टीम इंडिया हराती ना तो मजा ही कुछ और रहता, लेकिन नहीं रहेंगे पैट कमिंस। फिर उसके बाद कैमरून ग्रीन भी बाहर हो चुके हैं और ये भी पूरी तरीके से रूल आउट हो चुके हैं, यानी कि ये भी पूरा का पूरा ओडीआई का सीरीज ही नहीं खेलेंगे, 1-2 मैच नहीं, पूरा का पूरा नहीं खेलेंगे। तो 2 प्लेयर ऐसे हैं जो कि आपको पूरा का पूरा नहीं खेलते हुए दिखाई देंगे, और उसके बाद कुछ प्लेयर ऐसे आते हैं जो कि कुछ मैच खेलेंगे तो कुछ मैच नहीं। जैसे जॉश इंग्लिश की बात कर लें तो जो कि एज अ विकेट कीपर बैट्समैन के रूप में काम करते थे, ये आपको 2 ओडीआई नहीं खेलते हुए दिखाई देंगे। 19 तारीख वाला और 23 तारीख वाला ओडीआई के अंदर आपको जॉश इंग्लिश नहीं दिखाई देंगे। फिर उसके बाद एडम जैम्पा जो कि एज अ स्पिनर बॉलर के तौर पर काम करते थे, ये पहले ओडीआई के अंदर केवल अवेलेबल नहीं रहेंगे, मतलब दूसरे और तीसरे के अंदर रह सकते हैं, पहले के अंदर नहीं रहेंगे। फिर उसके बाद आपके एलेक्स कैरी आ जाते हैं जो कि ये भी पहले ओडीआई के लिए अवेलेबल नहीं रहेंगे। मतलब 2 प्लेयर ऐसे हैं जो कि 2 मैच के लिए अवेलेबल नहीं रहेंगे, 1 प्लेयर ऐसे हैं जो कि पूरा का पूरा मतलब 2 ओडीआई के लिए नहीं अवेलेबल रहेंगे, और 2 प्लेयर ऐसे हैं जो कि पूरा का पूरा ओडीआई में ही नहीं रहेंगे। तो 5 प्लेयर ऐसे हैं जो कि आपको इस बार ऑस्ट्रेलिया के अंदर नहीं दिखाई देंगे। और अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम होती, मतलब है, और अगर ये प्लेयर खेलते तो ये 5 के 5 प्लेयर प्लेइंग 11 में रहते। लेकिन अब सवाल उठता है कि अच्छा, इनको अगर निकाल दे तब क्या प्लेइंग 11 बन सकती है, आइए देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर कोई और नहीं, मिचेल मार्श को कप्तान बना दिया जा चुका है। ट्रेविस हेड तो रहेगा ही पागला। फिर उसके बाद देखोगे मैथ्यू रहेंगे, रैनशो। फिर उसके बाद कैमरून ग्रीन। अब आप कहोगे कैमरून ग्रीन भाई साहब को तो आप निकाल दिए। हाँ, तो कैमरून ग्रीन अभी जब हम वीडियो बना रहे थे ना, तो बस उससे कुछ देर पहले ही न्यूज़ आई थी कि कैमरून ग्रीन नहीं खेलेंगे। हाँ, तो कैमरून ग्रीन यहाँ प्लेइंग 11 में शामिल किए गए थे, लेकिन अब कैमरून ग्रीन नहीं रहेंगे तो जानते हो कौन रहेगा? उनकी जगह मार्कस लाबुशेन को लाया जाएगा। हाँ जी हाँ, इतना ठान लीजिएगा। फिर उसके बाद जॉश फिलिप्स, जहाँ जॉश इंग्लिश विकेट कीपिंग किया करते थे, तो वहाँ ये टकलाहू करेंगे जॉश फिलिप्स साहब। मिचेल ओवन, और फिर उसके बाद कॉपर कॉलोनी। अब मिचेल स्टार्क को भी लोगों ने कहा था कि ये खेलते हुए नहीं दिखाई देंगे, लेकिन भाई साहब ये दिखाई देंगे। इनको जैसे पता चला कि इंडिया की टीम आ रही है, इनकी इंजरी सब खो गई, खेलते हुए दिखाई देंगे। फिर उसके बाद नाथन एलिस भी रहेंगे, और जॉस हेजलवुड, और मैथ्यू खुनेमानी। तो ये टोटल 11 लोग हैं जो कि आपको दिखाई दे सकते हैं। आप ऐसा मान चलो कि 90% से ज़्यादा केस में प्लेइंग 11 यही रहेगी, क्योंकि अगर ये 5 खिलाड़ी नहीं रहते तो। और ये 5 खिलाड़ी आपको पहले मुकाबले के अंदर नहीं दिखा देंगे, दूसरे मुकाबले के अंदर ये 2 खिलाड़ी आ सकते हैं, तीसरे मुकाबले के अंदर ये आ सकते हैं, और ये 2 खिलाड़ी पूरे के पूरे सीरीज के अंदर ही नहीं दिखाई देंगे। तो क्या आपको लगता है कि अगर ये प्लेइंग 11 आपके ऑस्ट्रेलिया की रहती है तो क्या इस प्लेइंग 11 के साथ आपकी ऑस्ट्रेलिया की टीम जीत सकती है? देखते हैं आपका क्या कहना है। और भाई साहब, इंडिया में तो रोहित और विराट रहेंगे। अब देखते हैं कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। आप क्या कहते हो? अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।